गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा इन एसोसिएशन विद 369 शॉर्ट्स। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज रविवार स्पेशल में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 698, यानी कि सिर्फ 2 एपिसोड रह चुके हैं हमारे 700 एपिसोड कंप्लीट होने के लिए। शुरुआत करता हूं आज की रविवार स्पेशल आरजे आदि कुछ अलग हो जाए। दोस्तों, दुख और तकलीफ ये दोनों भगवान की बनाई हुई कलाएं होती हैं, यानी कि दुख भी और तकलीफ भी भगवान ने बनाया होता है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होता है। जहां पर आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं और साथ में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। तो ईश्वर ने अगर ये दोनों चीजें बनाई हैं, दुख और तकलीफ, तो वो इसीलिए बनाई है कि आपका जो आत्मविश्वास है और आपकी जो काबिलियत है, क्या उसको कैप ओवर करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए या उसे ढंग से समझने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। आज की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है 4 रोटियां। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको सच में बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी मां की ममता और वात्सल्य से भरी होती है, यानी कि मां का जो प्यार होता है, मां की जो ममता होती है, मां का जो अपनापन होता है, पहली रोटी में वो भरा हुआ होता है, जिससे पेट तो भर जाता है पर आपका कभी भी मन नहीं भरता। पहली रोटी में आपकी मां की ममता, मां का प्यार, मां का वात्सल्य होता है और आपका लेकिन मन कभी नहीं भरता है, क्योंकि इसमें आपको दिल करता है कि ये दिल मांगे और आपको और खाने की इच्छा होती है। दोस्तों, एक दोस्त ने कहा था कि 16 आने सच बात है, पर शादी के बाद मां की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। और दूसरी रोटी, पहली रोटी होती है मां की और दूसरी रोटी होती है पत्नी की। दोस्तों, जिसमें अपनापन और समर्पण की भावनाएं होती हैं, उसका भाव होता है, अपनेपन का एहसास होता है, एक सैक्रिफाइस वाली उसमें भाषा होती है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तो पेट और मन आपके दोनों भर जाते हैं जब आप अपनी पत्नी के हाथों से बनी हुई रोटी को खाते हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा। फिर तीसरी रोटी, अब तीसरी रोटी के बारे में सुनिएगा। पहली मां की, दूसरी पत्नी की और तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से सवाल कर दिया। तीसरी रोटी बहू की होती है। दोस्तों, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ड्यूटीज होती हैं, उसका भाव होता है और कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। यानी कि जब बहू आपको अगर रोटी खिलाती है, इसका तात्पर्य आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आपको बहू आपको रोटी खिलाएगी तो उसमें उसकी कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, जो माँ बाप सिखाते हैं अपनी लड़की को कि अगर पराए घर में जाती है, जब शादी होके जाती है, तो वहाँ अपने कर्तव्य को निभाइए। वो जो कर्तव्य को निभाती है, उस रूप से वो रोटी बना के देती है। इससे पेट तो भर जाता है, पेट भी भर जाता है, स्वाद भी आता है और वृद्धाश्रम की जो परेशानियां होती हैं, अगर आपको अपनी बहू के हाथ की रोटियां ना मिले तो आपको निश्चित रूप से वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बहू के हाथ की रोटी मिलती, जो तीसरी रोटी होती है, अगर आप वो खाते हैं तो आप वृद्धाश्रम में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद वहां पर चुप्पी छा जाती है। क्या चुप्पी छाती है? तो दोस्तों, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? सबका मन पूरी जिज्ञासा से भरा हुआ था। सब लोग चाहते थे कि बताया जाए कि अगर 3 रोटियां, यानी कि पहली मां की होती है और दूसरी पत्नी की होती है और तीसरी बहू की होती है, तो आखिर ये चौथी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने अपने बाकी दोस्तों से पूछ ही लिया। चौथी रोटी नौकरानी की होती है। एक दोस्त ने जवाब दिया कि चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यानी कि दोस्तों, चौथी रोटी जो नौकरानी की होती है, इसके बारे में बताया कि ना तो इससे आपका पेट भरता है, ना ही आपका मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? दूसरे दोस्त ने सवाल पूछा। मां की हमेशा पूजा करो, मां की हमेशा पूजा करो। पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर अपने जीवन को जियो। बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। दोस्तों, कितने पति की बात बोली है कि अगर बहू खुश रहती है तो निश्चित रूप से बेटा आपका ध्यान अवश्य रखेगा। और यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए, तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। दोस्तों, अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ। स्वाद जरूरी नहीं है। आपको जीना है तो आप कम खाइए, ताकि आराम से आपका बुढ़ापा कट जाए। और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे माँ, हमारी पत्नी, हमारी बहू, नहीं तो हमारे पास नौकरानी है। किसी ना किसी रूप से आपको खुशकिस्मत रहने की जरूरत है। जरा उनका सोचिए कि जिनके पास ये चारों में से कुछ भी नहीं है। यानी कि जो 4 रोटियां थी, ये कहानी इतने अच्छे ढंग से बताई गई थी, जिसमें एक मैसेज था कि किसका किससे कितना घनिष्ठ संबंध होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की जो संडे स्पेशल कहानी थी 4 रोटियां, ये आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, एक बार फिर मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई कथा, कोई कथन, किसी भी तरह के वाकयात जो आप चाहते हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आरजे आदि के माध्यम से मैं सभी तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे निश्चित रूप से लिख सकते हैं। आप अभी चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा और आप मुझे ये सारे अपने कथन और लेख मुझे भेज सकते हैं। मैं आपका दूत बनकर अवश्य सभी तक आपके मैसेज को पहुंचा दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। यह है आपका अपना आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा इन एसोसिएशन विद आवर पार्टनर 369 शोर्ट्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।